नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि पिछला सेशन जो हमने देखा था जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली झारखंड पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा पैटर्न, अब उस परीक्षा पैटर्न को जो लोग नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, वो लोग देख सकते हैं। अब रीजनल लैंग्वेज में जो लोग का भी हिंदी है उनके लिए आज का सेशन इम्पोर्टेंट है। अब उनको क्या पढ़ना है, जो हमने बात करा था कि अपठित पाठ्य पुस्तक से पढ़ना है, तो वही आज का सेशन में चर्चा करेंगे कि कौन सा पुस्तक पढ़ना है और कौन कौन सा पाठ पढ़ना है, वो आज चर्चा करेंगे। तो रीजनल लैंग्वेज हिंदी जो लोग का भी है उनका फर्स्ट पेपर जो है हिंदी का रहेगा 100 प्रश्न का, और उसमें व्याकरण से कुछ प्रश्न रहेंगे और कुछ प्रश्न अपठित पाठ्य पुस्तक से। पाठ्य पुस्तक से क्या क्या पढ़ना है वो आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे कि पेपर वन में हिंदी है, उन लोगों के लिए विशेष कर आज का सेशन है। इसमें है कि 100 प्रश्न जो रहेंगे वो 300 मार्क का। अब इसमें है कि कुछ प्रश्न व्याकरण से और कुछ पाठ्य पुस्तक से। तो आज का सेशन में थोड़ा और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे कि व्याकरण से हमें क्या क्या पढ़ना है और पाठ्य पुस्तक से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक से देखेंगे कि क्षितिज भाग 2 और दूसरा में कृतिका भाग 2। अब क्षितिज भाग 2 जो है, इसमें आपको 2 खंड पढ़ना पड़ेगा। एक काव्य खंड और दूसरा गद्य खंड। और कृतिका भाग 2 जो है, इसमें करीबन 5-6 चैप्टर का कहानी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं व्याकरण से। उसके बाद मैं आप सबको नोट करा दूंगा कि काव्य खंड में कौन कौन सा पाठ पढ़ना है और गद्य खंड में कौन कौन सा पाठ पढ़ना है और कृतिका भाग 2 में कौन कौन सा पाठ पढ़ना है। ये भी मैं अभी व्याकरण को बात करने के बाद नोट करा दूंगा। तो व्याकरण में सबसे पहला तो है क्रियाभेद, दूसरा है वाक्य भेद, तीसरा है आपका संज्ञा, चौथा है आपका सर्वनाम, पांचवा है आपका अव्यय और क्रिया विशेषण। क्रिया भेद भी आपको पढ़ना है और क्रिया विशेषण भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका समास, अविकारी। एक बात जान लीजिए कि ये जो है व्याकरण, ये आप अभी अच्छे से पढ़े रहेंगे ना, तो आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में व्याकरण से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं आगे अविकारी। अविकारी के बाद आपका है कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द, पत्र लेखन। अब पत्र लेखन में है कि खाली स्थान दिया हुआ होता है, उसमें भरना होता है। यह है आपका व्याकरण से। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, भले आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो, हिंदी से रिलेटेड है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, तो अब बात करते हैं हम लोग पाठ्य पुस्तक से, जो कि क्षितिज भाग 2 से। सबसे पहले तो काव्य खंड से देखेंगे कि पहला है सूरदास द्वारा रचित उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तुलसीदास के द्वारा रचित है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देव के द्वारा रचित
देव एक कवि हैं, इनके द्वारा रचित है। डार द्रुम पलना, डार द्रुम पलना पलनी नुपुर, पलनी नुपुर, ये देख लीजिए, डार द्रुम पलना पलनी नुपुर, ये हो गया। तो चलिए मिट चुका है। अब आगे हम लोग देखेंगे चौथा नंबर में आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है आत्मकाव्य, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। इनका दो कविता है, एक है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रहे। वहीं अगला है आप लोग का नागार्जुन साहब का। पहला है फसल, यह दंतुरित मुस्कान। अभी जो भी हम लोग देख रहे हैं ये काव्य खंड से है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गद्य खंड से कि क्या क्या पढ़ना है। वो गिरजा कुमार माथुर साहब का क्या है, छाया मत छूना। ऋतुराज का कन्यादान। मंगलेश डबराल साहब का, इनका कविता है संगतकार। काव्य खंड में इतना देख लिए, ये आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार देख लीजिए, आपका नोट जो आप किए हैं उसमें मिलाते जाइए। पहला है सूरदास का उद्धव तुम हो अति बड़भागी। दूसरा है आपका तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तीसरा है आपका देव साहब का जो कि डार द्रुम पलना पलनी नुपुर। वहीं आपका नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का आत्मकाव्य। और नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्साह और अट नहीं रही। वहीं नेक्स्ट है नागार्जुन का फसल और यह दंतुरित मुस्कान। फिर है गिरजा कुमार माथुर साहब का छाया मत छूना। फिर आगे है आपका ऋतुराज का कन्यादान और मंगलेश डबराल का संगतकार। ये आपका 9 कवि जो हैं इनका कविता पढ़ना ही पड़ेगा। ये झारखंड पुलिस का जो रीजनल लैंग्वेज हिंदी जो लोग भी लिए हैं उनके लिए। अब चलिए हम लोग बात करेंगे गद्य खंड से कि गद्य खंड से कौन कौन सा पाठ हम लोग को पढ़ना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गद्य खंड से 6, 7, 8, हाँ कुछ लगभग 7, 8 चैप्टर आपको गद्य खंड में देखना है। स्वयं प्रकाश का ये है नेताजी का चश्मा। राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत। यशपाल साहब का लखनवी अंदाज। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और नेक्स्ट है आपका मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोध। नेक्स्ट है आपका यतीन्द्र मिश्र साहब का नौबत खाने में इबादत। भक्त आनंद कौशल्यायन, इनका जो पाठ है, इनका जो कहानी है वो है संस्कृति। आपको गद्य खंड में देखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और काव्य खंड में आप लोग को नोट कराए हैं कितना 9, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद ये तो हो गया क्षितिज भाग 2 का और ये नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद देखेंगे हम लोग कृतिका भाग 2। अब कृतिका भाग 2 में ज़्यादा नहीं है, वही लगभग 5-6 चैप्टर है, वो भी आपको नोट करा दे रहा हूँ। तक है जो कि क्षितिज भाग 2, इसको आपको तो कवर करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको
कृतिका भाग 2 से 5-6 चैप्टर वो देखना ही पड़ेगा। अब कृतिका भाग 2 में 5 चैप्टर है, जो कि पहला है शिवपूजन सहायिका, माता का आंचल। ये आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। कमलेश्वर साहब का, कमलेश्वर, इनका है जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक। मधु कांकरिया, मधु कांकरिया, मधु कांकरिया का इनका है साना साना हाथ जोड़ी। यह है मधु कांकरिया का। और नेक्स्ट है शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र। अब इनका है एही ठैया, एही ठैया झूलनी हे रानी हो रामा। एही ठैया झूलनी हे रानी हो रामा किनका है? शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र का। अब नेक्स्ट है अज्ञेय साहब का, अज्ञेय का इनका है मैं क्यों लिखता हूँ। यह है कृतिका भाग 2 से आपको ये पांचों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं पांचों से सवाल दिया जाएगा। अब हो गया क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। और पिछला सेशन में हमने जो व्याकरण है वो सारा नोट करा दिया है। वो नोट्स आप लोग देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल्स से व्याकरण से और जो बेसिक पेपर जो होता है वो कौन कौन और सारा परीक्षा प्रारूप बताया हुआ है, वो आप लोग नोट्स देख सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन हम लोग शुरू करेंगे व्याकरण से, जो कि जितना भी पॉइंट आउट मैं नोट कराया हूँ वो सारा पॉइंट को एक शुरू से शुरू करके सब पॉइंट कवर मैं करा दूंगा। आप लोग सेशन में बने रहिएगा, और किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो फिर आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए